ऑडियो वीडियो चेक करना बच्चों, ऑडियो वीडियो सही आ रहा है तो हैंड रेज करो या बोल के बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। भैया ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताना कौन सा हुआ था। 90 19 हो गया, ओके। सर आपका सेटअप चेंज हो गया। सेटअप चेंज हो गया, हाँ अभी तो जल्दी ही बहुत कुछ नया नया दिखेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पीयूष। क्वेश्चन नंबर 20 करना है बच्चों। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। उसने बोला, ध्यान देना, नॉर्मल की इक्वेशन पूछा है इस बारी। एक कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब पर ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यूब पॉइंट से टेंजेंट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट पूछ रहा है नॉर्मल की इक्वेशन। रूल बड़ा सिंपल है, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप, उसमें ये पॉइंट पुट किया, पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट तुम्हारे पास पहले से है, जो टेंजेंट का है तो नॉर्मल का भी है। ठीक है भैया, पासिंग पॉइंट है, पुट कर दोगे आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। वर्किंग में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना। तो मैंने स्टार्ट किया, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल है एक्स क्यूब। ठीक है, कर्व का डेरिवेटिव 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल है 3x स्क्वायर। इससे स्लोप ऑफ कर्व हमने बैलेंस कर लिया, जो कि हमारे पास 3x स्क्वायर अपॉन 2ay आ गया। इस स्लोप ऑफ कर्व में मैं इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट बना लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव में x की जगह x पोजीशन पॉइंट की, जो कि ए एम स्क्वायर है, और y की जगह पॉइंट की y पोजीशन, जो कि ए एम क्यूब है, पुट कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर एम पावर 4 अपॉन 2ay मीन्स 2a इंटू वाई का मतलब है ए एम क्यूब। ठीक है भैया, सिंप्लीफाई आप इसे कर लोगे तो ध्यान दो, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटता है, एम क्यूब से M4 3 टाइम कटता है, 1 टाइम बैलेंस है, यानी ये कुल मिला के 3m बाई ए आ गया, 3m बाई 2 आ गया, 3m बाई 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है भैया, अब हम इससे स्लोप ऑफ नॉर्मल बना देते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलना। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यानी -1 अपॉन 3m अपॉन 2, जो कि पलट कर रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, ये मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1। जो पासिंग पॉइंट आपको रिक्वायर्ड है, जो पासिंग पॉइंट आपको रिक्वायर्ड है वो यही है x1 y1। स्लोप आप प्रीवियसली निकाल चुके हो, फॉर्मूले में डालोगे y माइनस y1। ये ध्यान देना, ये जो टेंजेंट का पासिंग पॉइंट है ये नॉर्मल का भी पासिंग हुआ तो यूज कर सकते हो, कहीं कोई भी दिक्कत है बोलना जरूर। x माइनस x1 का मतलब पॉइंट की x पोजीशन जो कि am स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3my माइनस 3am पावर 4, इधर ब्रैकेट खोलोगे माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ठीक है भैया, एक्स वाई लेफ्ट ले लेते हैं, 2x स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा दिखा देते हैं, प्लस 3my कांस्टेंट विदाउट एक्स वाई वाली टर्म राइट ले जाते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। प्रथम बोलना कोई दिक्कत है तो भाई। लेट आए हो आप, आपको और आपने शायद कोई क्लास भी स्किप ना की होगी। क्लियर है ये टॉपिक करा हुआ आपने? हाँ जी भैया, बीच की क्लास में सो गई थी ना, बट मैंने कर ली थी वो रिकॉर्डिंग। ठीक है, और किसी को दिक्कत है तो बोलना भैया। सर एमसीक्यू टेस्ट कब होगा सर, डेट? एक्चुअली पहली बात तो मंडे को लेना था, ठीक है, कल ही लेना था, ठीक है, लेकिन मैंने शायद तुम्हारे बैच में बात बता दी थी कि मैं वैक्सीन लगवाई थी संडे को, तो मेरे को लगा मैं मंडे को टेस्ट बना भी दूंगा, ले भी लूंगा, लेकिन वो दोनों काम नहीं हो पाए। तो वैसे कल मैंने तो कई क्लासें ली लेकिन पूरा दिन काम नहीं कर पाया मैं, तो अब होगा 1 या 2 दिन में और बता दूंगा, मतलब अभी कल नहीं है, कल क्लास है, कल नहीं है। ओके ठीक है सर, भैया, थैंक यू। तो 1-2 दिन में ले लूंगा वो, अब बन जाएगा ना तब बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर झंझट हो जाता है कि बिना बनाए बोल दो और वो बना नहीं है। वो बनाना भी तो एमसीक्यू में टाइपिंग वाइपिंग यार, अब हम तो भूल भाल गए, ठीक है, और अब किसी से करानी हो तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना थोड़ा सा। खैर हो जाएगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। 21 एक और बात है भैया, एक और बात है, अभी सुन लो, जब टेस्ट की बात बच्चे ने पूछ ली, एमसीक्यू नहीं ले रहा मैं मैट्रिक्स का टेस्ट, थोड़ा सा ना, वैसे सही बताऊं मैंने जेन्युइनली बना लिया था, एक फील और था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दे दूं, पीएमआई का क्वेश्चन दे दूं, तो मेरे को लगा ये भूले पड़े होंगे और रिवीजन की नहीं होगी, तो मैं टेस्ट लूंगा भी, शायद सब बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, टेस्ट में कल का दिन छोड़ देते हैं, परसों का छोड़ देते हैं, 2 दिन दे देते हैं, मैट्रिक्स पूरा एनसीईआरटी ढंग से कर लेना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पीएमआई क्वेश्चन सारे कराए हैं, लेकिन वो बिना रिवीजन के बाकी चीजें ठीक कर दोगे तुम, उनमें घोटाला कर दोगे, ठीक है, वो जरूर कर लेना। और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा कि टेस्ट आपको जिस दिन शेड्यूल होगा उस दिन मिल जाएगा, उस दिन मिल जाएगा, पेरेंट्स के सामने 1 घंटा बैठकर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देके हमें पीडीएफ भेज देना, हम चेक करके आपके नंबर आपको भेज देंगे। ठीक है भैया, ऐसे होगा टेस्ट, एमसीक्यू नहीं होगा। सर आप एग्जांपल देंगे? एग्जाम्पल दे देंगे, कुछ पूछना है तो आप आजकल की क्लास में, कल की क्लास, परसों की क्लास में पूछ सकते हो, कोई भी क्वारी हो आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड। 21 हाँ जी ध्यान देना, y इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तेजी से करेंगे भैया आप। और वो बोलता है इस कर्व पे आपको नॉर्मल, बहुत ध्यान देना, ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो गई, बोलता है नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, जबकि नॉर्मल, ध्यान देना क्या चीज पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है किसी लाइन के, थोड़े रफ ड्रॉ बना रहा हूं भैया, नॉर्मल पैरेलल है किसी लाइन के जिस लाइन की इक्वेशन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0 है, ऐसे है। वर्किंग कहानी बना लो, देखो करने को कोई भी करता है सर, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, अब ये पॉइंट पता हो सर, ये टेंजेंट और कर्व का कांटेक्ट पॉइंट जो एक्चुअली नॉर्मल का पासिंग पॉइंट भी है, ये पॉइंट पता हो सर, तो मतलब एक पॉइंट तो मिले पहले इक्वेशन बनाने के लिए, नहीं पता कोई बात नहीं, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, ये पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप, वो नॉर्मल का स्लोप लाइन के पैरेलल है, लाइन के स्लोप के बराबर होगा -a/b से -1/14, ये स्लोप आएगा, आप दिमाग लगा चुके हो, इक्वल रख देना, x वाली 1 वाली इक्वेशन से x1 आ गया, वो जो x1 आ गया पासिंग पॉइंट वाली में x1 डाल देना, y1 आ गया, ये पॉइंट आ गया, और नॉर्मल का स्लोप तो तुम्हें पहले ही पता है, नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए, बराबर, तो इसका तो -a/b से -1/14 आ रहा है, तो इसका भी -1/14 है, स्लोप तो पता ही है, पैरेलल से आइडिया आ रहा है, पॉइंट हम निकाल लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। वर्किंग में दिक्कत किसी को भी है, एक को भी है, बोल लो भैया, ठीक है। अब ध्यान देना, तो स्टार्ट किया हमने,
तो मैंने यहाँ स्लोप ऑफ कर्व निकाल लिया dy बाय dx, जो कि x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 आ गया। इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट बना दिया हमने dy बाय dx, x की जगह x1 और y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, है तो वैसे x ही। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप बना दिया -1। कहीं भी दिक्कत है बोलना, खुद ना कर पा रहे हो तो। एक बात कई बारी हुई है, वीडियो खोलनी है, आज खोल लो वीडियो सारे। अभी मेरी तरफ से आज मैं कंपलसरी नहीं कर रहा, लेकिन खोल लो, ये कह रहा हूँ खोल लो। अब जो जो पहले बता दिया था ना, इस तरह से बैठना, अपने अपने वीडियो खोल लो। लेकिन अगर कोई किसी की वीडियो लैग कर रही है, ठीक है भैया, या आप मोबाइल नेटवर्क से पढ़ रहे हो तो वो लैग कर ही जाएगी, वो मत खोलना, वो मत खोलना, बाकी खोल लो। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंटल, अभी कंपलसरी होगा जिस दिन वो सबके लिए होगा। ठीक है भैया, -1/3x1² प्लस 2। सर नॉर्मल का स्लोप आ गया, और पूरा ध्यान बना के रखना, कुछ भी कहीं दिक्कत हो वहां पूछ लेना। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया सर। एक लाइन की इक्वेशन दी है, उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं सर। लाइन की इक्वेशन स्लोप होता है -a/b, हमेशा ध्यान होता है एक्स वाई एक ही साइड हो, है एक ही साइड है। और सर ये दिया हुआ है इसके बाद कि ये नॉर्मल एक्चुअली पैरेलल है इस लाइन के, यानी ये इंप्लाई करेगा कि नॉर्मल का स्लोप या लाइन का स्लोप सेम होगा, जो कि हम जो कि एक्चुअली नॉर्मल का स्लोप हम x1 डिपेंडेंट -1/3x² प्लस 2 निकाल चुके हैं, और लाइन का -1/14 है। शिफ्ट कर दोगे आप, शिफ्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 3x1² प्लस 2, नेगेटिव नेगेटिव तो कट हो गया, इक्वल है 14। ये आपके पास 3x1² इक्वल 12, x1² इज इक्वल 4, और x1 प्लस -2 आ जाएगा, x1 प्लस -2 आ जाएगा। अब पासिंग पॉइंट वाली बनाकर उसमें पासिंग पॉइंट x1 की दोनों टर्न वाइज टर्न वैल्यू डाल देते हैं, y1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल लेना। ठीक है, ड्रॉ हटा देते हैं, आप बना चुके होंगे, आप उसको देख के आगे कुछ सोचना हो तो सोच पाओगे, वैसे जरूरत है नहीं अब। ठीक है भैया, तो फॉर कर्व लगे रहना बस 1 सेकेंड। हाँ जी, फॉर कर्व पासिंग पॉइंट है x1 y1, तो उसमें पुट कर दो, तो y1 इज इक्वल है x1³ प्लस 2x1, थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए, प्लस 6। x1 का एक आंसर मेरे पास +2 है, मैंने पुट किया, तो 2 का क्यूब 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस 6, मतलब y1 18 आ गया। और x1 का दूसरा आंसर मेरे पास -2 है, मैंने -2 पुट किया, तो -8 -4 प्लस 6, -6 आ गया। ठीक है भैया, अब मैं वहां नॉर्मल की इक्वेशन बना सकता हूं, लेकिन पॉइंट्स के 2 पॉसिबल आंसर है मेरे पास, जिसमें पहले वाला x1 y1 यानी 2,18 है, और दूसरे वाला -2, -6 है। स्लोप ध्यान देना, नॉर्मल लाइन बराबर थी, तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, पैरेलल थी, उनके स्लोप बराबर थे, और लाइन का -1/14 है, यानी नॉर्मल का भी -1/14 है। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म ले लेते हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा यहाँ वर्किंग कुछ सीखने जैसी है, अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो, लेकिन एरर हो सकती है, उसको थोड़ा ध्यान देना जरा। ठीक है भैया, और जल्दी जल्दी से करना। तो ये हो गया मेरे पास y माइनस y1 का मतलब 18 इज इक्वल स्लोप -1/14 इंटू x माइनस x1 का मतलब 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14y इज इक्वल 252, 14 18 था, इधर ब्रैकेट खोलोगे -x प्लस 2। साइनों का ध्यान दे लेना बच्चों, x प्लस 14y इज इक्वल है 254। ये पहला इक्वेशन है, कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ आगे देखो, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, सर पासिंग पॉइंट तो -2 -6 भी है, तो y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल है -1/14 इंटू x माइनस x1 माइनस माइनस हो गया +2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 14y प्लस 84 इज इक्वल है, माइनस से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो -x माइनस 2। ठीक है भैया, और फिर ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, x को लेफ्ट लेके जाओगे, x प्लस 14y इज इक्वल है -2 -84 -86। समस्या है तो बोलना।
आदित्य चेक कराना क्या आंसर सेम आए हैं। आदित्य कुमार, यस सर। ठीक है, मैं तुम्हारे चेक करने को नहीं कह रहा, मैं अपने चेक कराने को कह रहा था। नेक्स्ट, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना भैया। मैं जिससे पूछूंगा वो मेरे को आंसर वेरीफाई जरूर करा देना। आप लोगों से मैं अपने आंसर वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समझ मेरे से लो, बस मेरे आंसर वेरीफाई करा देना। कभी कभी मैं क्या करूंगा, किसी बच्चे को बताने के लिए जानबूझ के एक एरर कर दूंगा लास्ट में प्लस माइनस की, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यस बोल गया तो पकड़ा गया, ठीक है, नहीं तो वो बताएगा सर ये तो गलती कर दी आपने प्लस माइनस की। नेक्स्ट, कोई दिक्कत है तो बोलना। कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल से एक आना है, जो कि ज्यादातर मतलब स्कूल के एग्जाम में तो आना ही आना है, वही क्वेश्चन आना है। और बोर्ड में मतलब हर 2-3 बारी में एक बारी, इतनी इंपॉर्टेंस है उस अकेले क्वेश्चन की, आ जाता है। वो 23 नंबर पे अभी करेंगे हम, लेकिन पहले 22 सर एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल है 4ax, ठीक है भैया, इस पर 80 स्क्वायर 280 पॉइंट से 80 स्क्वायर 280 पॉइंट से सर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछा है वो, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा भैया। कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, ये पॉइंट दिया हुआ है, पुट कर दोगे टेंजेंट का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप, पॉइंट टेंजेंट का स्लोप डाल दोगे टेंजेंट की इक्वेशन, और पॉइंट यही वाला, और नॉर्मल का स्लोप डाल दोगे नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है भैया। तेजी से कर दो, तेजी से। ये देखो, कर्व का डेरिवेटिव 2y, y का dy बाय dx, जो पहले कर रहा है हैंड रेज करना 4a, ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल है 2 to the 4a कट है 2a डिवाइडेड बाय 4, हाँ y 2a डिवाइडेड बाय y, ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया। अब आप कह रहे हो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो वो पॉइंट पुट करो, ठीक है। मैं रुक गया, 5 बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं, कशिश, महक, ज्योति, ठीक है, और आयुषी, और वंशिका, शिवम, ठीक है, बाकी भी करो। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया, आप मेरे से आगे निकल जाओ। मैं बस थोड़ा सा ये लाइट चलने लगा तो मार्कर में इंक डाल ले, आप इतने निकाल दो फटाफट से। एक और बात आ रही है भाई जी, होमवर्क आप जब बैच मतलब स्टार्ट होता है ना, शुरू शुरू में पता नहीं कौन सी एनर्जी होती है, सारे बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं, एक दो को छोड़ के, और थोड़े दिनों तक कुछ ना कहो, बस यूजुअल चलता रहेगा, होमवर्क सबमिट होना बंद हो जाता है, फिर एक मैसेज भेजना पड़ता है, फिर आप दोबारा चालू हो जाते हो। तो ऐसे क्यों करते हो? बढ़िया तो बढ़िया ही रहता है ना, किसी के कहने से थोड़ी बढ़िया होता है, वो तो खुद बढ़िया है। तो फिर कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, आज से अपना रोज का होमवर्क सबमिट करना शुरू करो, ठीक है भैया। टेंजेंट का स्लोप, सर एक्स की जगह 80 स्क्वायर पुट कर रहे हैं, वाई की जगह 280 पुट कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो 2a अपॉन तो y की जगह हमने 280 पुट कर दिया, x तो था ही नहीं, ये 2a कट गया, 1/t आ गया, ठीक है, 1/t आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए आपको, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आपका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t था, पलट कर ये माइनस t आ गया। प्रियांशु कोई गलती हुई है तो बताना है यहाँ तक। टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप आ गया, हाँ या नहीं? चेक कर रहा है, देखो कर, चेक करके बता फटाफट से, कोई गलती हुई है तो बचा ले हमें। टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हैं बच्चों, y - y1, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, 280 इज इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t इंटू x - x1 80 स्क्वायर। बताओ भाई, नहीं कोई गलती नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ty - 280 स्क्वायर इज इक्वल है x - 80 स्क्वायर, और x और y लेफ्ट ले लो या राइट, वो मन है आपका, जैसा बेटर रहेगा। तो -x प्लस ty इज इक्वल है 280 - 80 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, सारे साइन उल्टे आ सकते हैं, माइनस से डिवाइड करोगे सारे साइन बदल जाएंगे, जल्दी करो, जिसको दिक्कत है बोलो।
अभी नॉर्मल की बना रहा हूँ, बीच में नहीं छोड़ रहा, नॉर्मल की बना रहा हूँ। ये सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट हुआ ही नहीं। नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, तो नॉर्मल का पासिंग पॉइंट तो यही है भैया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम नीचे निकाल चुके थे। तो देखो y माइनस 280, बस ऊपर स्टेट तो कर देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस 280 इज इक्वल स्लोप की जगह माइनस टी इंटू एक्स माइनस x1 की जगह 80 स्क्वायर। ब्रैकेट खोलोगे माइनस टी एक्स लेफ्ट ले जाओ, टी एक्स प्लस वाई, और ये ब्रैकेट खोलने पर 80 क्यूब आ रहा है आपके पास, और माइनस 280 उधर जाके प्लस 280। बोलना दिक्कत? नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बारी बोर्ड में जो फिक्स क्वेश्चन कोई कहें तो, ठीक है भैया, टेंजेंट नॉर्मल से 23 नंबर। ठीक है, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर पे ही बहुत ज्यादा पूछा गया, और नंबर भी बदल ले तो बात फिर कंसेप्ट जिसको आता है वो करता ही है। सुनते रहना ध्यान से। कोई पहले चलो, यहाँ कितनों ने कर लिया? मुस्कान, नमन, विशाल, महक, अंकित, आदित्य, प्रियांशु, स्नेहा, अतीशा, वंशिका, आयुषी, बहुतों ने किया। चलिए, लेकिन मैं बात ये रख रहा हूँ, किसने 23 किया है जरा एक बारी वो नाम बोलना अपना, अगर किया है तो पूरे बैच में। नहीं, आज बहुत सारी वीडियो कुछ कुछ खुली हुई है वैसे तो थोड़ा चलो थोड़ा गैलरी व्यू में भी जाके देखें किन्होंने वीडियो खोली है। मैंने कहा था जिसका मन हो वो खोल ले, तो गौतम ने खोली है, भव्या ने खोली है, प्रियांशु ने खोली है, बाकी सब बंद है। ठीक है, अरे वीडियो खोलनी है भाई, वीडियो खोलनी है। अरे किसने कर लिया अगला वो भी बता दो, माइक खोल के बताओ, ऐसे नहीं हो तो पिछले क्वेश्चन के हैंड रेज हैं। 23 एक का भी नहीं हुआ ना। अब ध्यान से सुन लेना, पेन मत चलाओ। चलो ये आ भी गया, उसने एक शब्द बदला, सिर्फ एक शब्द बदला गौतम भाई, और वो आपको उलझा लेगा। ठीक है, भव्य और गौतम, देखो जिन बच्चों ने वीडियो खोले हुए हैं वो बढ़िया बच्चे हैं हमारे लिए, तो सबसे हीरे बच्चे यही हैं। ठीक है भाई, हम इन्हीं से ज्यादा बातें करेंगे। हाँ ध्यान से सुन लेना, बाकी तुम भाई फ्री पढ़ रहे हो, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, वीडियो खोलने चाहिए, मैं वैसे कंपलसरी करूंगा तो उस दिन कंपलसरी होगा ये, लेकिन अभी हो सकता है कोई ना कोई समस्या, किसी ना किसी बात की एडजस्टमेंट आप 1-2 दिन लोगे, उसके बाद खोलोगे, तभी कंपलसरी करेंगे। सुनते रहना। मैं कह रहा था एक वर्ड ही बदला क्वेश्चन अटकवा देगा। जैसे अभी क्या कह रहे हैं सर, दो कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं। सर यही अनोखी बात है मेरे लिए, तो ये कैसे हो सकता है सर, दो कर्व राइट एंगल पे कट कर जाएंगे, कोई भी दो कर्व। ठीक है, आप ऐसे ही रखो, चलो कोई भी दो कर्व ये रख लो आप। राइट एंगल पे कर्व तो सर हर पॉइंट पे टर्न करता है, राइट एंगल कैसे बना सकता है? ठीक है भैया, अरे भाई दो कर्व राइट एंगल पर कट करने का मतलब क्या होता है कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं वो परपेंडिकुलर है। दो कर्व, कोई भी दो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये मान लो C1 कर्व है, इस पे एक टेंजेंट बना। ठीक है, थोड़ी कर्व वाली शक्ल दे दे। ठीक है, ये मान लो C2 कर्व है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पे टेंजेंट बना। ठीक है, अगर ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो कहा जाता है कर्व परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को भव्या किसी दूसरे नाम से बोलते हैं, 11th-12th में कभी सुना हो तो आपने। भव्या, मेहंदी रत्ता, गौतम, प्रियांशु, ऑर्थोगोनल, दो लाइन ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है। तो चलो हम क्वेश्चन तो सीख लेंगे, ठीक है भैया, लेकिन बाद में वही मतलब वो करा इस लैंग्वेज से, पेपर में ऑर्थोगोनल आ गया और वर्ड नहीं पढ़ा था, उस पर आप सोचते रह गए कि नया बात आ गई, तो वो भी लिख लेना, परपेंडिकुलर का दूसरा मतलब ऑर्थोगोनल है। ठीक है भैया, लेकिन अभी आप क्वेश्चन पे रहो, क्वेश्चन पे रहो सारे बच्चे। 1 मिनट सार्थक आ रहा है, इसको भी एडमिट करा लें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका छूट जाएगा। हाँ सुनते रहना भाई, सुनते रहना, ये फालतू के एरो हटा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भैया, उसने बोला कोई दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। अच्छा, एक और पंगा होता है, वो भी ध्यान से सुनना, मतलब आप प्रूफ सीख ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी मेहनत करके गए, उल्टे में उलझा देगा आपको। एक बारी मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरी गलती पकड़ना। मैंने कहा ये कहता है भैया ये दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो प्रूफ करना है 8 के स्क्वायर इक्वल 1 है। सही पढ़ा मैंने? ये दोनों कर्व नहीं सर, अगर ये 8 के स्क्वायर इक्वल। सर गलत कह रहे हो आप कह रहे हो राइट एंगल पे कट करते हैं ये दोनों, तो प्रूफ करो 8 के स्क्वायर इक्वल 1, जबकि उल्टा है सर, गिवन इस वक्त दिया हुआ है अगर 8 के स्क्वायर इक्वल 1 है, मतलब ये नहीं है कि आप ये ढूंढ नहीं सकते, ये समझ नहीं सकते, ये जल्दबाजी में बच्चा मतलब ऐसा पकड़ लेता है। गिवन 8 के स्क्वायर इक्वल 1 है सर, और प्रूफ करना है कि ये कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
फर्स्ट एंड सेकंड कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर्व परपेंडिकुलर का मतलब बार बार कह रहा हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बने टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर दिखाने हैं। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ चलो एक ये तो मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा रोक लेना भैया, 5-7 मिनट लगा लेना इस क्वेश्चन पे, लेकिन कल को इसका उल्टा भी आ सकता है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं दे देगा और 8 के स्क्वायर इक्वल 1 प्रूफ मांग लेगा। और ये उल्टा वाला आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सोचो, 1 मिनट रफ सोचना मेरे साथ। अगर ये दो कर्व परपेंडिकुलर हैं तो तुम्हारे पास एक कंडीशन है भाई, ऐसे सोचो, थोड़ा रफ बना रहा हूँ चीजें। दो कर्व परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लो आप, ये कोई दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, इनके बने टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर ये गिवन होता कितना आसान होता, इन दोनों का डेरिवेटिव करता, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, पॉइंट पुट करता, x1 y1 मान के टेंजेंट का स्लोप, दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, वो दोनों टेंजेंट के स्लोप की प्रोडक्ट -1 एक इक्वेशन होती ना, उसे सिंप्लीफाई करके बस यही तो बनानी थी। वो हो भी जाएगा, वो कैलकुलेशन मान रहा हूँ थोड़ी सी बेटर है लेकिन हो जाएगी। तो सर आसान तो ये है कि परपेंडिकुलर दे दे तो हम दोनों टेंजेंट के स्लोप निकाल के, टेंजेंट के स्लोप अपने को निकालने आते हैं, प्रोडक्ट -1 लिखते हैं, उससे एक इक्वेशन बनेगी और ये बन जाएगी, करते करते प्रूफ हो जाएगा। अब उल्टा दे रखा है यार, ये थोड़ा तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो रिवर्स में भी भैया हम जो आसान है हम तो वही करेंगे। एक बारी कोई चालाकी वाली बात बताना जरा। अब मेरे को तो वही बात आसान लग रही है, गिवन ये हो तो प्रूफ ये कर दूं, तो कैसे चालाकी से इस क्वेश्चन को पूरा करें बताओ। अरे बोल दो ना, इतना तो आप 10th में भी सीखते थे। सर जो प्रूफ करना है ना उसे अज्यूम कर लो। सर अज्यूम कर लो दोनों परपेंडिकुलर हैं, जैसे प्रूफ करना था जबरदस्ती मान ली, और मैथ्स में खूब हुआ है भैया, खूब हुआ है, पीएमआई पूरा चैप्टर यही सिखाता है आपको। अज्यूम कर लो पूरे नेचुरल पे ट्रू है, बाद में अजम्पशन सही आ गई तो वो भी प्रूफ ही हो जाता है। परपेंडिकुलर मान लूंगा, परपेंडिकुलर मान के एक बारी वर्किंग सुन लेना, क्योंकि फाइट एक्चुअली कैलकुलेशन में करनी है, पहले वर्किंग तो पूरा करो। परपेंडिकुलर मान लूंगा, दोनों कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप आ जाएगा, उसमें पॉइंट पुट कर दूंगा, पॉइंट पता नहीं अज्यूम कर लूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, स्लोप की प्रोडक्ट -1 लिख दूंगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन ये बन गई, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। रिजल्ट ट्रू, ये तो आपने कहा है ना सही है, और रिजल्ट ट्रू है तो मेरी अजम्पशन भी ट्रू है, यानी क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। अब ये उल्टा पुल्टा कैसा भी कहता रहे, मैं दोनों मतलब एक ही तरीके में निपटा दूंगा, बस ये उल्टा रिवर्स दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट अपने को देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ और खास है भैया, ये खास नहीं है, ये तो मैंने जनरल वर्किंग बोल दी है अभी। ठीक है भैया, आप सुनते रहना ध्यान से। तो पहले तो हमने अज्यूम कर लिया लेट बोथ कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो प्रूफ करना था भाई वही मान लिया। अब ध्यान से देखते रहना, पेन मत चलाओ तो रोक दो, एक बारी रोक लो, और फिर जितना मैं समझा दूं उतना एक ही बारी में समझ के कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई सारे सीक्रेट है भाई, जरा सा बदल दोगे क्वेश्चन उलझ जाएगा और आना पेपर में पक्का है। ठीक है, जैसे ये आ गया, ठीक है, अब डेरिवेटिव करना है। ठीक है भैया, अब देखो मैं तो ये कह रहा हूँ यार, y इक्वल स्क्वायर उधर लेके रूट एक्स बन जाएगा, मैं अब डेरिवेटिव करूंगा। आप वैसे ही करके आपकी पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी और क्वेश्चन शक्ल बदल लेगा, बाद में फिर स्पीड में हाथ नहीं चलते। 1 मिनट यहाँ डेरिवेटिव करना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ ठीक समझा दिया, आप भी बढ़िया से कर गए। बाद में क्या होता है, बच्चे ने कहा यार कर्व का डेरिवेटिव तो करना है, लेकर आप प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स वाई का dy बाई dx। देखो थोड़ी शक्ल बदल जाती है भैया, y x का 1 k का 0, फिर शिफ्ट कर रहा है तो थोड़ी शक्लें बदल गई तो दिक्कत लग गई उसको, याद सा नहीं आता ना, 10 बारी पहले किया था तो पेपर में टेंशन में आ जाते हो। अरे भाई हम डेरिवेटिव पहले क्यों करेंगे, हम पहले यहाँ y को एक्स डिपेंडेंट प्योर बना लेते हैं, बन रहा है तो यहाँ भी बना लेते हैं, बन रहा है तो अब आसान रहेगा ना। अब कर्व का डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, देखते रहना। स्लोप ऑफ कर्व, पेन मत चलाना बच्चों, स्लोप ऑफ कर्व, ये मेरा dy बाई dx, रूट एक्स का डेरिवेटिव हर बच्चा जानता है 1/2 रूट एक्स है, x का तो 1 ही होगा, वो मैं लिखूंगा नहीं। ये स्लोप ऑफ कर्व ये भी निकाला मैंने, इसे कर्व 2 कह देते हैं, इसे कर्व 1 कह देते हैं, चलो ठीक है। ये dy बाई dx ये आ गया -k/x², ये कर्व के स्लोप है। कर्व परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये मतलब है उसका। तो मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ और एक बारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व को, जहां दोनों कर्व काट रहे होंगे, x1 y1 बोल देता हूँ, ठीक है, और वो पुट कर देता हूँ, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, कर्व 1 पे बनने वाला टेंजेंट, टेंजेंट 1, ठीक है। डेरिवेटिव में x डिपेंडेंट ये x की जगह x1 डाल देते हैं, ठीक है। और वैसे तो एक काम करते हैं, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ये एक लाइन में क्यों बढ़ाऊं, मैं आसान करूंगा, लेकिन मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है, पहले यहाँ तक पहुंचो आराम से, बस कर्व के डेरिवेटिव निकाले हैं, इतना ही सोचो अभी, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचा दो फटाफट से। 1-2 लाइनें कम कर दूंगा मैं, मतलब x1 y1 नहीं मान रहा भाई, x1 y1 नहीं मान रहा, मैं डायरेक्ट करूंगा उसे।
बहुत बढ़िया। देखिए 2 बच्चों से भी, बाकी बच्चों को भी कह रहा हूँ, आप भी थोड़ा इनका वीडियो देखो। 2-3 बच्चों ने वीडियो खोला, कितना फील आ रहा है। वो बच्चा जब देख रहा है कहाँ रुक रहा है, मेरे को पता लग रहा है ना, वो जब तक नोट करता रहेगा, नीचे देखेगा, सामने देखेगा, नीचे देखेगा, मेरे को पता रहेगा भी कर रहा है, समझ के कर रहा है, मैं रुका रहूंगा, तो ये ट्यूनिंग सही हो जाएगी। तो इसमें किस चीज की शर्म है, बार बार कह रहा हूँ भाई, घर के पीछे कोई आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग बस सीखने के लिए बैठे हुए हैं, वो चीजें सही हो जाएंगी, इसलिए वीडियो खोलनी ही है। ठीक है, बस यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है बस। दोनों कर्व के स्लोप आए हैं, अभी टेंजेंट के निकाल रहे हैं हम, टेंजेंट के अभी निकाल रहे हैं। निश्चय भैया, निश्चय माइक कौन यस सर। हाँ सुन ले भाई, बस यही था बढ़िया वाला क्वेश्चन। वो कह रहा है ये गिवन दिया हुआ था, वो कह रहा है दोनों कर्व परपेंडिकुलर दिखा दो। कर्व परपेंडिकुलर होने का मतलब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो परपेंडिकुलर दिखाने हैं, तो कर्व परपेंडिकुलर है यानी ऑर्थोगोनल है, आप जानते हो शब्द मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, तो ये कर्व परपेंडिकुलर कैसे दिखाऊं, मैंने कहा इस गिवन से दिखाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया क्वेश्चन। हम जो प्रूफ करना है उसे गिवन मान रहे हैं और ये रिजल्ट ला रहे हैं, वो आप जरूर समझते हो। अज्यूम कर लेंगे दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, सिंपल करते जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि सही है, गिवन में दिया हुआ है सही है, रिजल्ट सही है, असम्पशन सही है, परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे। तो मैंने पहले मान लिया दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, तो मैं कर्व का डेरिवेटिव करूंगा। कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप है, उसमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहे हैं उनके स्लोप निकालने हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा मैं दोनों कर्व का। सब सुन लेना, आप आपको लग रहा है मैं सेम बोल रहा हूँ, मैं बढ़ा चुका हूँ बात को, सुनो। मैं दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, ये नई बात आ गई, निकाल सकता हूं, मानने की क्या जरूरत है, 2 लाइनें क्यों बढ़ाऊं। अरे दोनों कर्व की इक्वेशन है, आपस में उठा के सॉल्व कर दो, एक्स वाई पोजीशन आ जाएगी, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस कर्व के डेरिवेटिव इसके स्लोप में डाल दूंगा, तो इससे जाने वाले टेंजेंट का स्लोप इस कर्व के स्लोप में डाल दूंगा, इससे जाने वाले टेंजेंट का स्लोप T1 T2 का स्लोप आ जाएगा। और कर्व परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट परपेंडिकुलर है, यानी वो टेंजेंट की स्लोप आई जाएगी, उसकी प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए, वो -1 लिख के इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन अभी भी बेटर है भैया, सामने देखते रहना। ठीक है, तो हमने उसको तो वहां होल्ड कर दिया भैया, कहीं साइड नोट ले लेना जरा, मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक साइड नोट पे दोनों कर्व के निकाल लेता हूं। फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को, और बड़ा इजी सा है, 1 मिनट साथ रहना। सर कैसे करोगे, तुम मुझे बता के जाओगे भाई जी, हमेशा 2 अलग शक्ल की इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी होती है, इसमें तो सिखाना क्या है, x की वैल्यू y स्क्वायर है, डाल दो यहाँ y स्क्वायर। ठीक है भैया, तो देखो जरा। सर आप कुछ कह रहे थे सर। हाँ जी, क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया ना जो मैं कह रहा हूँ। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो हो गया। बस हो गया, बस ठीक है, मैं यही समझा रहा था। पुट 1 और 2, पुट 1 और 2। ठीक है भैया, आप ध्यान दो, x की जगह y स्क्वायर हमने यहाँ डाल दिया, थोड़ा माइंड में कर लो तो बढ़िया रहेगा यार। y स्क्वायर इंटू y क्यूब इक्वल है 3, y इज इक्वल क्यूब उधर चला जाएगा, k की पावर 1/3 y आ गया। y वापस किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x आ जाएगा, लो फर्स्ट में ही डाल लो, फर्स्ट में ही डाल लो, x इज इक्वल y स्क्वायर है, तो x इज इक्वल y की जगह k की पावर 1/3 उसका स्क्वायर है भैया, देखो ये 1/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है आपके पास, यानी आप यहाँ लिख सकते हो भाई कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ कर्व x पोजीशन k की पावर 2/3 और y पोजीशन k की पावर 1/3 है। दिक्कत है तो बोलना भैया, ये ऐसे आ गया। हाँ, अब आप आ जाओ कर्व 1 कर्व 2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। ठीक है भैया, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही डालना है जो आप निकाल चुके हो। और वैसे थोड़ा सा 2 लाइनों का काम ज्यादा ले लिया, थोड़ी समझदारी यूज करते। सर चाहिए एक्स पोजीशन थी, तो इससे अच्छा सर y की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट निकाल के वो डाल देते, खाली x ही चाहिए थी, x ही आ जाती, तो समझदारी थी। लेकिन मेरे को कोई एक ही लाइन ज्यादा लिखनी पड़ी होगी, इतना कोई खास है नहीं, तो मैंने पूरी बात बोल दी है भैया। मैं टेंजेंट 1 का स्लोप निकाल रहा हूँ, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्स पोजीशन डाल रहा हूँ, k की पावर 2/3, साथ रहना, अब चेक कर लेना, k की पावर 2/3। अब घोटाला इसी में करते हैं, बहुत छोटी बात पे, 6 क्लास के मैथ्स पे गलत कर दोगे क्वेश्चन। सर x की जगह एक्स पोजीशन डाल दी हमने, जो कि k की पावर 2/3 थी, और उसका रूट, और रूट का मतलब तो सर पावर हाफ होता है ना,
ठीक है भैया, ये टेंजेंट 1 का स्लोप आ गया। इधर मैं टेंजेंट 2 का निकाल लेता हूँ, टेंजेंट 2 का स्लोप माइनस के अपॉन एक्स की जगह एक्स पोजीशन डालनी है पॉइंट की, जो के की पावर 2/3 है का होल स्क्वायर, और बस दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, स्लोप की प्रोडक्ट -1 है। देख लो ये नंबर और के की इक्वेशन कोई ना कोई बनेगी, तुम्हें वही चाहिए। ठीक है भैया, तो बस आ जाने वाला है। कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बोल लो। जो आगे बढ़ना चाह रहा है खुद से भी निकाल लेगा टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 के स्लोप की प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है -1 है, लिखो और ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। थोड़ा ध्यान से कर लेना बस। भैया एक बार इंटरसेक्टिंग पॉइंट का बता दो दोबारा। बच्चे कोई भी दो कर्व अगर परपेंडिकुलर हैं तो कर्व तो हर पॉइंट पर टर्न करता है, वो कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है? मीनिंग ये होता है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनने वाले जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये थ्योरी। और आप कह रहे हो सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे? कोई भी दो चीजें जहां काटेंगी भैया आपस में सॉल्व कर लो, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्स वाई पोजीशन आ जाएगी। ये कैलकुलेशन बतानी है क्या आपको? बोलो बोलो क्या नहीं भैया, क्वेश्चन? और जो कंफ्यूजन थी क्लियर हुई या कुछ और है? हो गई भैया। ओके ठीक है जी। अब टेंजेंट कर्व 1 कर्व 2 पर परपेंडिकुलर है, इंप्लाई करेगा उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बने टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इंप्लाई करेगा उनके टेंजेंट की स्लोप की प्रोडक्ट -1 है, प्रोडक्ट -1 है। ठीक है भैया, और टेंजेंट 1 के स्लोप आप निकाल चुके, थोड़ा सिंपल करके ही लिख लेना। ठीक है, क्योंकि कितने स्टेप लोगे? देखो ये ब्रैकेट खोलोगे, ध्यान दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये k की पावर 1/3 आ जाएगी इनटू, इधर ध्यान दो, ये -k डिवाइडेड बाय t2 का स्लोप लोगे, टेंजेंट 2 का ब्रैकेट खोलोगे, 2 टू द 4/3 हो जाएगा, k की पावर 4/3 इक्वल है -1। यहां तक पहुंच गए। ठीक है जी, फिर ध्यान देना, फिर सिंपल करेंगे इसे। देखो नेगेटिव नेगेटिव कट हो गया, बस कांस्टेंट और k की इक्वेशन है वही चाहिए थी अपने को। तो बहुत छोटा मूवमेंट है भैया, चेक कर लो, नंबर नीचे मल्टीप्लाइंग है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। सर k की पावर 1/3 प्लस 4/3 5/3, ऊपर k है वो लिख दो आप। ठीक है, फिर सर नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। एक बारी छोटी सी बात बताना भाई बच्चों सारे मिलके, नंबर डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस, ऊपर ले जाके माइनस करोगे कि नीचे ले जाके? बेटर क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं नीचे। है सर, जिधर बड़ी पावर है बड़ी में छोटी माइनस करो ना, प्लस की पावर आए। तो ये तो आप समझते हो कि बड़ी पावर 5/3 है, 1 पॉइंट कुछ है, तो 1/2 k की पावर भैया नंबर डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस। अब यार कितने स्टेप लिखूं, माइंड में कर लेना, 5/3 -1 2/3। ठीक है, अब प्लस माइनस के स्टेप थोड़ी दिखाओगे 12th में। ये आ गया सर, इक्वेशन आई है, वो वाली नहीं आई जो आपको चाहिए। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो वाली देखते हैं भी आएगी कि नहीं आएगी। तो 1 इक्वल है 2 k की पावर 2/3। लो सर, बिल्कुल भी नहीं आई भाई, तुम्हारी ना समझी है अगर तुम कह रहे हो नहीं आई। अरे तुम्हारे पास जो है और तुम्हें जो चाहिए उसमें बड़ा फर्क है। रैशनल पावर नहीं है, पावर रैशनल नहीं है, डिनोमिनेटर का 3 नहीं है, हटा इस 3 को। ऐसे कैसे हटा दूं सर? क्यूब कर ले बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, क्योंकि क्यूब करेगा 3 से 3 कट जाएगा। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, k की पावर 3 से 3 कट गया स्क्वायर, 8 के स्क्वायर इक्वल 1। और यहां मत छोड़ देना भैया, अब आप लिखोगे रिजल्ट ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है, आगे लिखना, इसलिए अजम्पशन ट्रू है। ठीक है, इंप्लाइज दैट बोथ कर्व आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। अच्छे से कर लीजिएगा। सर हाँ जी, सर बिना लेट करे कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे ही होगा भाई। आप सर बहुत मुश्किल या इनडायरेक्ट मेथड क्यों समझना चाह रहे हो, क्यों घुमाना चाह रहे हो उसे? यही है, तो और भी तरीका ही नहीं है। आपके पास कुछ बन रहा हो तो ले, बिना करे कैसे करेगा ये? ले, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दे, देख तू सोच पावे तो पहुंच जाएगा। बता तो सही एक बारी, कर लेगा? नहीं सर। यही है ना, देख। थैंक यू सर। ठीक है भाई, रोहन मैसेज मिल गया, नेटवर्क इशू था इसलिए लीव हो गए थे। ये क्वेश्चन निकल गया दोस्त, और मैं बैच को रोक के आपके लिए नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना, जैसी वीडियो पोस्ट होगी ऐप पे ये वाला जरूर कर लेना। ठीक है जी।
हाँ बच्चों, सर लास्ट में इम्प्लाई क्या करें? लास्ट में क्या लिखोगे? यहाँ तक क्लियर है ना? 1 इक्वल 8 की स्क्वायर आ गया। हाँ जी जी। हाँ तो बस ये रिजल्ट सही आ गया भाई, जो तुमने कहा था वही आ गया। रिजल्ट इज करेक्ट, implies that our assumption is correct, implies that both curve are perpendicular to each other. और कोई रह गया हो तो एक हैंड रेज दे दो, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। नेक्स्ट सुनो अगला अब। ठीक है, अब टेक्निकल ये था, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही है, कुछ बदल नहीं रहा अभी कंसेप्ट में, मतलब टॉपिक कंसेप्चुअल पूरा है इस वक्त। 24 भाई, एक हाइपरबोला पे नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है और पासिंग पॉइंट x0 y0 दे रहा है। ठीक है भैया, तो देखो हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1, कॉन्टेक्ट पॉइंट x0 y0 से जो टेंजेंट जाएगा परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल जाएगी इक्वेशन। तो करना है तुम्हें, और बस वेरिएबल देख के तकलीफ में मत आ जाना और 1 मिनट रोक देना। कर लोगे तुम 1 मिनट, लेकिन मैच नहीं होगा ज्यादातर का आंसर, 99% बच्चों का आंसर मैच नहीं होगा, इसलिए 1 मिनट रुक के सुन लेना जरा कि जो तुम जानते हो और फिर क्यों नहीं मैच होगा। सर कर्व का डेरिवेटिव चलो कुछ भी है कर भी लेंगे, डीवा बाय डीएक्स आ गया, उसमें ये पॉइंट पुट कर दिया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। उससे घबराओगे नहीं कि x0 y0 ए बी चल रहा है, वो तो लिख देते हो आप 12वीं क्लास के लेवल पे। टेंजेंट का स्लोप आ गया सर, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल का स्लोप आ गया, वो एक पॉइंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट डाल दिया, टेंजेंट की इक्वेशन भाई बना लेगा। टेंजेंट की इक्वेशन में बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो भी आएगी पीछे से मैच नहीं हो पाएगी, और तुमने भी कुछ गलत नहीं किया होगा। ठीक है भैया, लेकिन एक बार वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलूं तो क्या फायदा, वो तो रटने के बराबर होगा। जब हमारा ठीक भी होगा और मैच भी नहीं होगा, फिर देखेंगे यार मैच कैसे हो या क्या आसान हो सकता है इसमें जो हम नहीं कर रहे हैं और हम नहीं सोच रहे हैं। पहले पहुंचाते हैं वहां तक, सब बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन तक पहुंचाओ पहले। ठीक है भैया, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, ये था हमारा कर्व का इक्वेशन, यही कर लें यार, राइटिंग स्पेस उतनी है कहाँ। इसका डेरिवेटिव सीधा शुरू कर दिया मैंने, 2x बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2y बाय बी स्क्वायर इंटू वाई का dy बाय dx इज इक्वल 1 का 0। अब कर्व का डेरिवेटिव बैलेंस करो, dy बाय dx, ये राइट जाएगा -2x बाय ए स्क्वायर, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर अपॉन -2y, ऐसे हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ कर्व आ रहा है आपके पास। थोड़ा ध्यान से, जब शिफ्टिंग 2 स्टेप की 1 स्टेप में करते हो, एक ही स्टेप बचाया नहीं और क्वेश्चन गलत हो गया उतने के चक्कर में, तो ध्यान से कर लिया करो, नहीं तो पूरा ही लिख लिया करो। सर कर्व का डेरिवेटिव आ गया, तो पॉइंट उसने सामने से दिया x0 y0, वो पुट करो, टेंजेंट का स्लोप आएगा, उस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, तो dy बाय dx। तो x की जगह हमने x0 और y की जगह y0 डाल दिया। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी कट हो चुका था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो x की जगह x0 यानी ये bx0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। क्या है, दोबारा बताओ। एंड बी लिखा है, वो ए स्क्वायर ए और स्क्वायर बी स्क्वायर है, ओके 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 ओके, क्या घोटाला करा। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, ये आ गया ऐसे, तो ये मेरा टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप बना लेंगे, बाद में बनाते हैं, पहले टेंजेंट की इक्वेशन बना लेते हैं जो बन रही है, प्रूफ क्यों नहीं होगी वो देख लेते हैं अभी। ठीक है भैया, पीछे से मैच नहीं आएगा तो वो आप बता देना कैसे आएगा, क्या करूं। सर टेंजेंट का स्लोप आ चुका, पॉइंट पता ही है, फॉर्मूले में डालो y माइनस, अब पासिंग पॉइंट तो y1 का मतलब तो वहाँ y0 हो रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है भैया बी स्क्वायर x0 अपॉन ए स्क्वायर y0 इंटू x माइनस वो x पोजीशन x0 आपकी, ये बन रही है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट ले भी जाओगे, बात बार बार एक ही हो रही है, मैच नहीं आ पा रहा। मैच लाने के लिए क्या करोगे सर, अभी देखते हैं मैच फर्स्ट क्यों रहा हमारा। ठीक है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे जिसकी समझ होती है, कई बार वो नहीं करता। ठीक है, लेकिन ऐसे रट के थोड़ी जाओगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अभी हमने, तो ए स्क्वायर वाई y0 माइनस वाई y0 का ये स्क्वायर आ गया, देखो ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, ये b0 x0 ऐसे आ जाएगा, ये आपका b0 x0 का स्क्वायर आ जाएगा। ये x और y वाले नंबर एक तरफ ले जाओगे, बाकी दूसरी तरफ ले जाओगे, कोई भी इक्वेशन है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपके मतलब कुछ नंबर कट गए, पीछे से मैच नहीं, आपको तकलीफ लगी सर मैच तो हुई नहीं।
ठीक है भैया, तुम मत जाओ यार, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, टाइम ज्यादा लग जाएगा, दिमाग भी ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कोई बता सकता है ये कैसे आसान हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है पूरा बैच? कुछ को तो पहले से ही पता होगा, मतलब क्वेश्चन करके बैठे होंगे। इशारा दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, इशारा दे रहा हूँ, ये देखो सर पासिंग पॉइंट है, एक अलग बात है, इक्वेशन तो ये बन गई, उसको छोड़ दो आप 1 मिनट। पासिंग पॉइंट सर फिगर में डालें, फिगर की इक्वेशन में जो आएगा ट्रू आएगा। अगर डालें तो x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 है। तो मान लो यहाँ पे आप चाहो तो x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, बन रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, कहीं ना कहीं देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, तो वो पूरा 1 हो जाएगा ना। तो कितना रिड्यूस हो जाएगा? तो बुक तो रिड्यूस आंसर लिखेगी, बुक को तो प्रॉपर्टी बनानी होती है, एक्चुअली फॉर्मूला बनाना होता है। कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ रहा हो तो सीधा याद करे टेंजेंट की इक्वेशन x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 है। पैटर्न में रखते हैं लोग, लेकिन प्रूफ है वो उसका, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म तक ले जाना पड़ेगा अपने को। तो 1 मिनट भैया, जरूरत के हिसाब से काम कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इस b स्क्वायर को डिवाइड में भगा रहा हूँ इधर, ये a स्क्वायर पे इधर ब्रैकेट खोलूंगा बाकी इन चीजों पे, और इस y0 को ले जा रहा हूँ ऊपर। थोड़ा ध्यान से देख लेना, देखो चेक करो आप एक बारी, y की y0 से मल्टीप्लाई y0, y0 की y0 से मल्टीप्लाई y0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर था, ये लो ये b स्क्वायर लेफ्ट आ गया। राइट पे देखो ब्रैकेट खोलो x0, ध्यान देना थोड़ा सा, अपॉन में a स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस ये x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और अब देखो ये दो टर्म में ये वाली लेफ्ट ले जाना, तो x0 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, वो सेम बनेगा पासिंग पॉइंट से, वो 1 लिख दोगे आप। बाकी दूसरी तरफ चला जाएगा, आपकी नॉट टेंजेंट की इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। कोई दिक्कत है बोलना, मैं ये कह रहा हूँ भैया आज मैंने कोई शिफ्टिंग बता दी, 1 मिनट रुक जाना, समस्या को समझो। बात ये नहीं है तुम कंसेप्ट नहीं समझ सकते, वो आ गया तुम्हें अगर तुम्हारा जरा भी ध्यान है तो, लेकिन कल को ना कितना पार्ट शिफ्ट मारना है जिससे कि ये सेम बन जाए बच्चा, उसमें कोई कोई गोल गोल घूम जाता है। ठीक है भैया, तो यार 2-4 बारी कर लोगे तो मेरे बताने जैसा नहीं है, लेकिन पता ही नहीं आप 2-4 बारी करोगे कि नहीं। वैसे तो मैंने कर दिया था, जो अपने आप से कर पाए तो ऐसा करे, लेकिन अगर आपको दिक्कत लगती है आप रहने दो भाई, आप पूरी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मारो। ये कोई एक चीज नहीं है भैया, ये बड़े सारे चैप्टरों में सेम मोमेंट आएगा। आप याद करो, आप याद करो ऐसी वाली इक्वेशनें आपने कितनी बारी प्रूफ की होंगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन 10th क्लास, लाइन की इक्वेशन 11th क्लास, लाइन की इक्वेशन 12th क्लास, वेक्टर में 3D में कहीं ना कहीं कुछ है कंटेक्स्ट, तो याद आता होगा भैया 1 मिनट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ऐसा बहुत बारी आ जाता है, ऐसा आपको डिवाइड में HK चाहिए होता है, तो आप तकलीफ में थोड़ी आते हो, पूरी इक्वेशन को HK से डिवाइड कर दे। ये वही वाली मोमेंट है, अगर आप समझ पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस है तो आप पक्का समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बारी ये बातें आई हैं। ठीक है भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर y0 का स्क्वायर, आप प्रॉपर ब्रैकेट खोल लो, क्योंकि आधी अधूरी क्रॉस मल्टीप्लाई में ज्यादा बच्चा दिमाग नहीं चला पाएगा भाई। ठीक है, वो भी मेरे को पता है यार क्या बनना है, तो मेरे को पता ही है क्या बनना है, तो फिर मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ शिफ्टिंग, और आपको बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर लो, प्रॉपर कर लो आप। ये आ गया। ठीक है, अब x और y लेफ्ट लेके जा, एक्स वाई लेफ्ट लेके जा, देखिए एक्स वाली टर्म है, ये एक्स है, x0 को x मत मान लेना, वो क्वेश्चन का दिया नंबर है, कांस्टेंट है, ये y है, ध्यान दो, ये लेफ्ट लेके जा, बाकी दूसरी तरफ लेके जा। ठीक है भैया, तो ये देखो ये x0, या y वाली लेफ्ट ले जाता हूँ, बाकी इधर ले आता हूँ, ये देखो ये आ गया b स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस ये लेफ्ट ला रहा हूँ मैं, माइनस a स्क्वायर y0 का स्क्वायर, मतलब इतना तो आप करोगे ही ना, x वाली प्लस की रखते हैं हम नॉर्मली, a0 y0 y, ये आ गया, ऐसे आ गया। बस ये थोड़ी बड़ी है हमारी, आसान हो रही है, कैसे होगी सर x0 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर चाहिए, देखो इधर देखो x0 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर चाहिए, y0 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड में अपने आप तो आएगा नहीं, पूरे को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर दे। ये बहुत जगह करते हैं, और जहां भूलते हैं वहां क्वेश्चन खराब होता ही है। 12th में अभी भी 2-3 चैप्टरों में ये छोटी सी मूवमेंट आएगी, और बच्चे अब भी भूल जाते हैं अगर हम बार बार ना बोलें तो, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, तो x स्क्वायर x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया, b स्क्वायर कट हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड किया, a स्क्वायर कट हो गया, नीचे b स्क्वायर बच गया।
यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, तो एक्स एक्स जीरो बी स्क्वायर कट हो गया ए स्क्वायर, माइनस वाई वाई जीरो ए स्क्वायर कट हो गया बी स्क्वायर। ठीक है भैया, और वो पासिंग पॉइंट भैया वो साइड नोट एक दे देना, साइड नोट एक दे देना कि भाई कर्व के लिए एक्चुअली तुम्हारी हाइपरबोला की इक्वेशन तुमने ये दी थी एक्स स्क्वायर, भाई याद भी है तुम्हें यही होती है ना, और इसका पासिंग पॉइंट तुमने दिया था भाई इस क्वेश्चन ने एक्स जीरो वाई जीरो, तो एक्स जीरो पुट कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, पासिंग पॉइंट एक्स जीरो का स्क्वायर साइड नोट पे दिखाना पड़ेगा ना। तो देख लो टेंजेंट तो हमें आता होगा इक्वेशन बनाना, कंसेप्ट तो वही था, लेकिन कुछ और बेटर बना गया इस क्वेश्चन को। ये वन है हमने एक साइड नोट पे दिखा दिया, तो यहाँ हमने वन डाल दिया, एक्स एक्स जीरो बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो बाय बी स्क्वायर, ये बन गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। कंफ्यूजन है तो बोलिए, किसी को भी दिक्कत है तो कह देना बच्चों। अभी नॉर्मल की भी बनानी है, ये मत सोचो कि नॉर्मल की नहीं बनाई आधा छोड़ देंगे, नॉर्मल की बनाएंगे। हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट भैया हमने क्या निकाला था, आपने तो मिटाया है नहीं, ठीक है, मैंने निकाल रखा था इस टेंजेंट का स्लोप बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो, ये टेंजेंट का स्लोप निकाला हुआ था हमने। ठीक है, अब हम नॉर्मल की इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बोल लो, कोई कर रहा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो ये रब हो जा रहा है। अब बनाते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भैया टेंजेंट का स्लोप आपके पास था, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, माइनस वन अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर में डालोगे बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनल टर्म का डिनोमिनेटर जो है पलट कर ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो, ये आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ गया। ठीक, और अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, और पासिंग पॉइंट जो टेंजेंट वाला है वही नॉर्मल वाला है एक्स जीरो वाई जीरो, तो आपने फॉर्मूले में डाल दिया y माइनस वाई जीरो इक्वल है माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, प्रॉपर पूरी शिफ्टिंग मार दो। ठीक है भाई, अब अपने आप दिख जाती है बाद में ट्रिक, स्पेसिफिक क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, वो बल्कि तकलीफ वाली है। बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो, और जरूरी नहीं है वो अब की बारी रिप्लेस हो पाएगा, ठीक है, और इधर ब्रैकेट खोल दो, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो, ऐसे आ गया। ठीक है, ध्यान देते हुए वेरिएबल की समझ रखते हुए कि एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है, ध्यान देना, एक्स जीरो वाई जीरो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल लेफ्ट। ये प्लस का एक्स बनाते हो, आपकी आदत है, आपको मालूम है, तो ए स्क्वायर वाई जीरो एक्स, वाई वाला ऑलरेडी लेफ्ट है, बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई, और ये कॉन्स्टेंट राइट जो कि आपके पास, ध्यान से देख लो, इसमें और इसमें एक्स जीरो वाई जीरो आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बारी वो डिवाइड करके कुछ बनेगा नहीं भैया, क्योंकि बीच में माइनस था, अगर आपको याद हो हाइपरबोला की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, वो वन हो जाता, यहाँ प्लस है भैया, यहाँ माइनस नहीं है, यानी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, यही आपकी हाइपरबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन एक्स जीरो वाई जीरो से। कोई समस्या है तो बोल लेना। डिवाइड तो मैं कर सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, वो इशू नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर पाएंगे हम कुछ भी, बात यही रहेगी। बोलो भाई, समस्या बोलो। यशस्वी, कोई कंफ्यूजन बच्चे? यशस्वी जल्दी बोलो भाई, अब जवाब तो दिया करो, हाँ या नहीं। यस सर। क्या मतलब यस सर, मतलब क्या कंफ्यूजन है या नहीं है? नो सर, नहीं है। ठीक है, विशाल कुमार, कोई कंफ्यूजन? विशाल कुमार, नो सर। सोहम, कोई दिक्कत? नो सर।
संचित कोई प्रॉब्लम? नो सर। संचित भैया। नो सर। रजत कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। पुष्टि कोई कंफ्यूजन? पुष्टि मेहता। नहीं भैया। नैना कोई कंफ्यूजन? नो सर। मनीष कोई दिक्कत? नहीं भैया। कुशल? नहीं भैया। क्रिश कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। वाह भाई वाह भाई, आप लोग सारे पढ़ रहे हो कुल मिला के, ये बात पकड़ में आती है। आगे करते हैं। हाँ ध्यान देना जरा। तो नेक्स्ट आ गए 25 पर। तो मतलब कंसेप्ट वही है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों की बेटर बना गई इन्हें। y इक्वल है √3x - 2। अच्छा मैं थोड़ा सा ना आप लोगों का फील इसलिए कल मैं किसी हद तक टेस्ट दे सकता था, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैट्रिक्स बहुत गैप में जा चुका है और कुछ बच्चों का मतलब बिना तैयार करे देंगे, कैसे देंगे, चीटिंग कर लें, कुछ कर लें, वो खराब हो जाएगा मेरा टेस्ट लेना भी। तो मैंने टेस्ट कई वजह से रोक दिया कल। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ अब मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ मैट्रिक्स का भी नहीं ले रहा, मैं इसी एक्सरसाइज का ले रहा हूँ। पूरे नंबर ला सकते हो ना एनसीईआरटी, यही एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोल दो, ला सकते हो ना पूरे नंबर? हाँ जी भैया। क्योंकि ये ताजा ताजा होगा ना, इसमें रिवीजन ज्यादा नहीं करनी है, बस ध्यान से देख लेना है। तो ये ताजे ताजे वाले का टेस्ट दे दो। ठीक है 25 क्वेश्चन कितने हो गए भाई? जितने भी हो गए ये सारे ले लेते हैं। और कहो तो बोलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी जोड़ू, लेकिन नंबर पूरे चाहिए भैया, या सिर्फ यही रहने दो? बोल दो, तुम्हारा मन है। 2-4 बच्चे बोल दो भाई, क्या अगर जिसको मना करना है वो करो ना मना, नहीं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ऐड कर रहे हैं। रहने देना, टेंशन को छोड़ो, एक एक्सरसाइज ले लो, 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर ले लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। अब ध्यान देना, वो बोलता है भैया इस टेंजेंट पर वो, इस कर्व पर वो टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ जो टेंजेंट पैरेलल है 4x - 2y + 5 = 0। ठीक है भैया, इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है आपको। तो देखो अब ये टाइप हो चुका है, बस कैलकुलेशन जरूर बेटर बनाएगी क्योंकि रूट वाला दे दिया उसने। ठीक है भैया, आज एक और सीक्रेट खोल ले, वैसे तो अभी जरूरत नहीं है, रहने दो, टाइम ही खराब हो जाएगा। ठीक है अभी अभी मतलब इस टॉपिक में जरूरत नहीं है, कुछ सोच रहा था, बाद में बताते हैं आपको, मतलब सेकंड बुक में होगा वो डिलीवर। तो सर वो टेंजेंट की इक्वेशन भाई, ये तो तुम्हें भी पता है, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, उसमें पॉइंट मान लिया तुमने टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का लाइन का स्लोप -a/b से आ जाएगा, दोनों पैरेलल है, स्लोप इक्वल रख दोगे, x1 आ जाएगा उससे सॉल्व करके, पासिंग पॉइंट वाली यहाँ x1 y1 डाल के x1 डाल दोगे, y1 आ गया, पॉइंट भी आ गया, स्लोप पैरेलल की वजह से बराबर है इसका और उसका, तो स्लोप भी पता है, इक्वेशन तो बन गई। नॉर्मल है, कोई बहुत बिल्कुल खास वाला नहीं है। जरा बढ़ा दो तेजी से, dy/dx, रूट का डेरिवेटिव भैया 1/2 रूट और अंदर वाले का 3, ये कर्व की स्लोप आ गई, इसे टेंजेंट की स्लोप बनाओ 3/2 रूट, वो पॉइंट पुट कर दो x1, x की जगह x1, 3x1 - 2, ये टेंजेंट की स्लोप आ गई आपकी। ठीक है भैया, और वो लाइन की स्लोप लिखो जो लाइन दी हुई है आपको, -a/b, -a/b, -a का मतलब 4, b का मतलब -2, और ये डिवाइड करके 2 आ गया। ठीक है, और टेंजेंट और लाइन पैरेलल है, टेंजेंट पैरेलल है लाइन के, यानी स्लोप दोनों के इक्वल है, यानी आप लिख सकते हो 3/2 रूट 3x1 - 2 = 2। ठीक है, और शिफ्टिंग करके स्क्वायरिंग करके आप x1 निकाल ही लोगे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कर देते हैं, 3 = 4 रूट 3x1 - 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि x1 आ पाए। फटाफट से मेरे से आगे निकलो, मैं रब करूंगा फिर। फिर आज की क्लास में एक बार फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, आपके एग्जाम अभी 1-1.5 महीने की गैप है, कोई 2 महीने की होगी, सितंबर तक होंगे, कोई छोटे एग्जाम भी हो रहे हैं, अगर क्लास टेस्ट वगैरह कोई भी टॉपिक आगे पीछे का आपको करना है, आप मेरे को वो व्हाट्सएप मैसेज दे दो, मैं उसके बैच वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। अचानक बताओगे, अचानक करोगे, तुम भी नहीं कर पाओगे, और मैं भी तुम्हें वीडियो दे दूंगा, एक दिन में 10 क्लास थोड़ी कर लोगे, 2-2 3-3 घंटे भी 3 दिन बैठोगे तो चैप्टर खत्म कर लेते हो, वो पहले कर लेना है ताकि मजा बना रहे। ठीक है भैया, तो मेरे को मैसेज दे देना, मैं आपको ऐड कर लूंगा।
खैर स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट से स्क्वायर कट हो गया 3x1 माइनस 2, ठीक है। 9 इज इक्वल है 16 3 जा 48 x1 माइनस 16 2 जा 32, ये 41 इज इक्वल है 48 x1, x1 इज इक्वल आ गया 41 बाय 48, ये पॉइंट की एक्स पोजीशन आ गई भैया। कर्व की इक्वेशन थी मेरे पास y इक्वल है रूट 3x माइनस 2, जिस कर्व पे पासिंग पॉइंट था x1 y1 पुट कर दो, ये इसमें x1 डालोगे तो y1 आ जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा संभाल लेना, मतलब 3 इंटू 41 बाय 48 माइनस 2। और आप भी कहोगे यार नंबरों की कैलकुलेशन में 12th के बच्चे को कब दिक्कत होती है, ठीक है भैया, वेरिएबल डिपेंडेंट तो कुछ है ही कोई नहीं। तो ये देखो 3 16 का 48 कट हो गया, ये 41 एलसीएम ले जाओगे माइनस 32 बाय 16, ठीक है, ये 9 बाय 16 का रूट, यानी ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है भैया। और फिर ध्यान देना जरा, यानी वो कांटेक्ट पॉइंट 41 बाय 48 और 3/4 ऐसे आ गया। तो पॉइंट चाहिए था, स्लोप तो हमारे पास टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल और लाइन का हम निकाल चुके हैं, तो दोनों के पता ही है। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल देना भैया। थोड़ा सा भैया टॉपिक देखिए, मैं बिल्कुल आपके हिसाब से जो अभी कराया, और आप अगर जेन्युइनली पढ़ रहे हो मेरे यहाँ पढ़ाते हुए घर पे, तो उसमें पूरे नंबर निकालने हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा, ठीक है, ढंग से करना है, ढंग से करना है, ठीक। क्लास अभी मतलब टेस्ट कल नहीं है, टेस्ट कल नहीं है, कल अपने कल वाले डे पे 3 से 4 क्लास आ जाएगी, चलो परसों भी मेन क्लास आएगी, उससे अगले नेक्स्ट डे ले लेंगे, उससे नेक्स्ट डे ले लेंगे टेस्ट। हाँ जी सर, यूनिवर्सिटी होगा, बैच कब से चालू होगा? बैच कब से चालू होगा नहीं, कब से चालू होगी चैप्टर कब क्लासेस? से चालू होगा? हाँ सर। ठीक, इसके बाद, लेकिन थोड़ा आइडिया ले लो भाई, इस चैप्टर में अभी टाइम है, इस चैप्टर में टाइम है, मतलब मैं रेगुलर मान लो जो बीच बीच में लेता रहता हूँ, अगर ले पाया तो 30 तारीख तो गई, अगर एनसीईआरटी कर रहा हूँ बड़े आराम से, बहुत आराम से, ठीक है भैया। हाँ इनवर्स बहुत छोटा है, आपको अगर पहले करना है बड़ा सुंदर, मतलब ऐसे ही तो करा रखा है, आप वीडियो से कर लो ना, फिर दोबारा बैच में होगा, फिर आप उस वक्त मेरे को सुनते सुनते खुद पहले निकाल देना। ओके सर। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सर मुझे भी करनी है। हाँ भाई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो भाई, ऐड हो जाओगे सब अपने आप ही, टेंशन मत लो। अब आ जाओ, वो लाइन का स्लोप मैं निकाल चुका था, मैं दोबारा मतलब प्रीवियसली लिख चुका हूँ, बस कॉपी मार देता हूँ, माइनस a/b से 2 आ गया था, है ना। हाँ और अब देख लो, और जो लाइन का था वही टेंजेंट का था, हम बता चुके थे ऑलरेडी, दोनों पैरेलल थे, इक्वल थे। और अब भैया इक्वेशन बना लो, y माइनस y1 3/4 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। दिक्कत है तो बोलना। तो ये आएगा 4y माइनस 3/4 इज इक्वल है डबल ऑफ 48x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 48। ये 224 जा 48 कटा, 4 6 जा 24 कट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24y माइनस 18 इज इक्वल है 48x माइनस 41। 48x को लेफ्ट ले जाओ, माइनस 48x प्लस 24y इज इक्वल है, ये 41 में 18 ऐड कर दो, माइनस 41 है एक्चुअली वो। भाई लग नहीं रहा यार कुछ सही हुआ है, ऐसा याद सा आ रहा है जैसे कोई घोटाला सा हो गया हो। बताओ यार कौन बता रहा है? अशोक चलिए। ये हमने इसमें y1 माइनस 3/4 भी क्यों नहीं लिया? y1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना जब रूट खोलेंगे तो। ना ना क्या हो गया मेरे भाई? कौन बोला? जरा एक बारी नाम बोलो। आदित्य? नहीं कुशल। कुशल यार तेरे को क्यों नहीं पता यार? सारे बच्चे सुन लो भैया, इस पे तो आप फंसो तो ये तो होना नहीं चाहिए मैथ्स में। कुशल जब y² इक्वल 4 हो तो स्क्वायर उधर जाता है, रूट बनता है, और बाहर एक प्लस माइनस आता है। ये रूट की वजह से आता है या स्क्वायर की शिफ्टिंग की वजह से आता है? बता तो सही एक बार। स्क्वायर की शिफ्टिंग से। अच्छा ये तुम्हें पता है तब भी तुम मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन सुनते रहना। अगर आप सिर्फ √4 को अगर आप +-2 कभी कहते थे, वैसे तो कहते कभी भी नहीं थे, तो भाई √4 को फिर +-2 लिखो और प्लस माइनस पहले से है। अब देखो ये आंसर प्लस का हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। कभी भी नहीं बोला हमने आज तक, और हमेशा यही बताते आए हैं, स्क्वायर से रूट और बाहर प्लस माइनस क्वाड्रेटिक कंसेप्ट से आ रहा है। रूट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव रूट ऑफ 4 होता है ऑलवेज, और उसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 11वीं में तुमने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया होगा डोमेन रेंज में, वो ये वाला किया था।
ठीक है ना। थर्ड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किया था डोमेन रेंज का, बोला था ना रूट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये तुमने 10th में सुना होगा, कभी भी नहीं बोला हमने रूट सॉल्व होके प्लस माइनस आता है। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, बच्चों को ये कंफ्यूजन रह ही जाती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलना। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। नेक्स्ट, बस भाई देखो आगे मेरे पास तो कुछ क्या है, अभी है क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 2 MCQ है, देखते रहना। ठीक है, तो बस हल्के हल्के हैं। 2x² + 3 सर कर्व की इक्वेशन, ऐसे ही रफ नोट ही निकाल दो यार। इनटू sin x मत भूल जाना, इनटू में sin x भी बैठे देखो। ठीक है, बोल रहा है x0 पर नॉर्मल का स्लोप बता दो। जिस पॉइंट पर पॉइंट की x पोजीशन 0 है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो रफ ही ले लो भैया, dy/dx कर्व का स्लोप हो गया 4x + 3 cos x, 4x + 3 cos x। ठीक है भैया, अब उसमें 0 पुट कर दो, रफ ही कर लो बच्चों, बार बार कह रहा हूँ। 0 + cos 0 तो 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये टेंजेंट का स्लोप होता है, नॉर्मल का चाहिए तुम्हें तो पता ही है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, डी पार्ट आ गई। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, वो बोल रहा है एक y = x + 1 लाइन टेंजेंट है कर्व पे, y = x + 1 लाइन टेंजेंट है इस कर्व पे, जिस कर्व की इक्वेशन y² = 4x है। पॉइंट पूछ रहा है, MCQ बना रखा है, जल्दी करने की कोशिश कर देते हैं। वैसे कोई बच्चा बताएगा, मान लो अब निकालने को निकालेंगे फिर भी 4 लाइनें कम लिखेंगे, 4 लाइनें तो करनी पड़ेंगी, कोई उससे ज्यादा शॉर्टकट बता सकता है? सब पॉइंट पुट करके देख लेंगे। ठीक है भैया, ये MCQ वाले बुद्धि अलग ही होती है भैया वैसे तो। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ MCQ उतना पोर्शन है नहीं तो भी चलो। ठीक है, वो सुन लो, वो तो आप कभी भी कर लोगे। ठीक है, तो राइटिंग में तो डिस्क्रिप्टिव मेथड रखना सर, ये पॉइंट है। लेकिन एक बारी भैया आयुषी ने शायद बोला था, आयुषी मेरे को आप जवाब देंगे, मान लो मैंने ये 1,2 इसमें पुट करा और सेटिस्फाई आ गया मान लो, तो क्या ये पॉइंट सही होगा? इसमें पुट करके सेटिस्फाई कर गया, बोल दो जिसने भी बताया। सर दोनों में पुट करना पड़ेगा, दोनों में। कर्व के ऊपर यहाँ हुआ तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, हमें तो टेंजेंट और कर्व का पासिंग पॉइंट चेक करना है ना, तो दोनों की इक्वेशनों में पुट करना है और दोनों को सेटिस्फाई कर गया वो वाला है। ठीक है भैया, ये हो सकता है। ठीक है, बच्चा बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आपस में सॉल्व कर दो सर। x + 1 यहाँ डाल दो, y की जगह x आ जाएगा और x पुट करके y आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो भैया जो चैप्टर जो टॉपिक सिखा रहा हूँ उसी से कर देते हैं अभी तो सर ये पॉइंट, और थोड़ा रफ स्टाइल में कर देते हैं। x1 y1 मान लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया, कर्व का स्लोप 2y dy/dx = 4, ये लेफ्ट राइट कट गया, ये y थोड़ा रफ ही कर रहे हो, देखो डायरेक्ट निकाल लो। कर्व का स्लोप आ गया, उसमें y1 पुट कर दो, टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से देखो डेरिवेटिव करके निकाल लो, 1 आ गया। ठीक है, यानी 2/y1 = 1, यानी y1 2 आ गया। यहाँ x1 y1 पासिंग पॉइंट डाल दो, y1 की जगह 2 डाल दो, x1 1 आ गया, यानी ये पॉइंट 1,2 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, दिक्कत है तो बोल दो भैया। अच्छा, लग रहा है टेंजेंट नॉर्मल काफी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में भी एक्स्ट्रा वाली जो डेप्थ आप समझते हो यार, कुछ और अच्छा कुछ और बढ़िया आ जाए, पूरी है, लेकिन मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है। 4-5 ही क्वेश्चन और देगा, लेकिन तुम सबको ऐसे गोल गोल घुमा देगा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चनों में। ठीक है, 1-2 तो बड़े टेक्निकल हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो वो इंपॉर्टेंस ध्यान रखना कि ये नॉर्मल था, बस इसमें 8k² = 1 वाला बेटर क्वेश्चन मान लो 1। ठीक है, बाकी जो 2-4 अच्छे क्वेश्चन और हैं वो आपको मिसलेनियस से मिल जाएंगे। ठीक है भैया, बाकी इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है, जब स्कूल पेपर करेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, बोर्ड के पेपर करेंगे, स्कूल पेपर करेंगे, एक्स्ट्रा कोई असाइनमेंट करेंगे, सब दिख जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं जी, देखो बात को। अप्रोक्सीमेशन भैया, अब जैसे मैंने कहा साल के शुरू में मैंने वो टॉपिक ले लिए थे जो आउट ऑफ सिलेबस होने, हमें आइडिया है जो पिछले साल भी आउट ऑफ सिलेबस थे,
लेकिन अब हमने हाल फिलहाल इस चैप्टर से और डिफरेंशिएशन से छोड़ने शुरू कर दिए। इसमें मैंने रेट ऑफ चेंज छोड़ा एक एक्सरसाइज जो कि आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, जैसे पिछले साल भी था। ठीक है, पिछले डिफरेंशिएशन में मैं रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम छोड़ चुका हूं ऑलरेडी, आउट ऑफ सिलेबस हुई थी। ठीक है, ऐसे ही अगला ये अप्रोक्सीमेशन, बहुत छोटा टॉपिक है मतलब कि, ठीक है, अगले 30 मिनट में डिलीवर हो जाए, लेकिन जब आउट ऑफ सिलेबस ही हो जाए तो क्यों 30 मिनट भी क्यों खराब करो। और आना होगा तो बाद में 2 घंटे में सारे छूटे हुए टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो इसको अभी स्किप करके चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन तो पूरा कर मत काटना, क्योंकि ऑफिशियली आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको फील आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि पिछले साल से ज्यादा तंग पोजीशन में इस वक्त आप हो। स्कूलिंग अभी बिल्कुल भी हुई नहीं है, आप लोग गए नहीं हो, तो सिलेबस कुछ तो कट होएगा ही होएगा, और वही होएगा। ठीक है भैया, तो इसलिए अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, फिर बाद में एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आने पे अकॉर्डिंगली कर लिया जाएगा या नहीं कर लिया जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा ये मैथ्स की जान है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बता दूं भैया, अभी नया वाला ब्लूप्रिंट आया नहीं है सीबीएसई का, लेकिन सुन लेना एक बारी, समझदारी बना लेना। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक को ढंग से सिखाने के लिए ऐसा तक हो सकता है अब से आगे, आज से आगे, मतलब जेन्युइनली एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज और मिक्स क्वेश्चन बचे हैं मिसलेनियस के। ठीक है भैया, लेकिन मैं 30 घंटे की क्लास की प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, हाँ सारा बच्चा, अगर आप मेरे साथ दिमाग लगा के कर रहे हो सर, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी, और 30 घंटा कम नहीं होता भैया। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पुराने, मतलब इतना टाइम ना हम पुराने सिलेबस के हिसाब से देते थे, सुनते रहना। वहां ना इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम आती थी 6 मार्क की, कोई एनसीईआरटी में 20-25 है कोई अप्रोक्सीमेट वर्ड प्रॉब्लम, और एक्स्ट्रा कोई मान लो 60 से 80 है। ये सारी निपटानी पड़ती थी, क्योंकि वो कोई भी अनोखी भी आ गई वो निकलनी नहीं है जब तक हाथ से नहीं कर लोगे। ठीक है भैया, तो ये इतना बड़ा हो जाता था। लेकिन अब ध्यान से सुनना क्या हुआ पिछले साल, अभी ब्लूप्रिंट आना बाकी है, मैं आपको सारी समझ बता रहा हूँ। पहले वर्ड प्रॉब्लम आती थी, पिछले साल के ब्लूप्रिंट में इन्होंने, आपको पता है केस स्टडी आनी है, उन्होंने केस स्टडी में कर दिया फिक्स मैक्सिमम मिनिमम, बोला वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन काफी हद तक इसका कॉम्प्लिकेशन लेवल खत्म हो जाता है, क्योंकि 4-5 पार्ट में चीजें पूछेगा, तो टुकड़ा टुकड़ा करके जब पूछता है ना, वो जब आप टॉपिक सीखोगे ना, वो हिंट होते हैं इस क्वेश्चन के, तो वो फिर आराम से निकल जाता है। फिर उसमें मतलब मैं चाहे सारे क्वेश्चन कराऊं, लेकिन फिर इतने घंटों की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, मैं दोनों लेवल को, मतलब बीच वाली बात पकड़ के चलूंगा। ठीक है, अभी ब्लूप्रिंट आ जाएगा, और वैसे भी समझ तो यार अच्छी तैयार करनी ही है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से एनसीईआरटी पे चलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा करते हुए अगर वो ब्लूप्रिंट आ ही जाएगा, अभी 5, 10, 15, 20 दिन में पता लग ही जाएगा चीजें। एक्स्ट्रा करते हुए फिर वो एमसीक्यू ही आना है, मान लो केस स्टडी आनी है, फिर केस स्टडी का दिमाग चलाएंगे। दोनों बिल्कुल अलग बात है, डिस्क्रिप्टिव में अलग दिखेगा, केस स्टडी में क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिखेगा। ठीक है, जब समझ लोगे तब बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं शुरू कर देता हूँ अभी। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना, मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत ध्यान से सुनना भैया, इस चैप्टर का जिसे हम कहते हैं 12th में सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा, तो कोई कोई बच्चा बोलता है ए और डी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें सबसे अच्छा कौन सा, मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा क्या, दिमाग ही नहीं लगाया, या तो भाई टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया होगा, या टीचर ने ठीक पढ़ाया होगा, तुमने ध्यान से नहीं सुना, कोई कमी चल रही है। अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, मजेदार है, मजेदार है। तो मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट से चलना सारे बच्चे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जैसे एक वर्ड था ना जो शुरू में आप 1-2 क्लास तक थोड़ा सा फाइट कर रहे थे सर, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और आज सोचो फील है यार, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे वो सिर्फ बढ़ ही रहा है, कहीं रुका भी नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और कहीं रुका भी है बीच में, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, और बड़ा भी है, तो इंक्रीजिंग है। इतनी ही तो बात थी, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं था ना। ऐसे ही यहाँ भी होता है, यहाँ एक वर्ड आता है, अभी शुरू में ही दे रहा हूँ, चीजें पता नहीं है, क्योंकि ताकि आप ध्यान दोगे, क्योंकि शुरू में 2-4 क्लास फाइट कर लो, जितना मर्जी सोच लो, बोल लो, तो समस्या तो निपटेगी ना। एक वर्ड होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मतलब सारे बच्चे उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं, बेचारों का टॉपिक पे ध्यान ही नहीं जा पाता। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो जब आप मैक्सिमम मिनिमा एक रफ स्टाइल में समझ जाए यार, किसे मैक्सिमम मिनिमा कह रहे हैं, बहुत छोटी बात है, तो फिर लोकल और एब्सोल्यूट पर ध्यान लगा लेना। ठीक है भैया, वो भी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, बस मीनिंग से समझना, हमने कोई रटना नहीं है, और किताबों वाली मुश्किल लैंग्वेज नहीं पढ़नी। ठीक है, अपने घर वाली शब्दों में बात करेंगे, सब आसान है। आ जाओ। तो सर कैसे समझाओगे मैक्सिमम मिनिमम, मतलब मीनिंग क्या है वो तो बता दो, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन मीनिंग हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं कह रहा, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, छोटे से वर्ड दिए अभी मैंने। सर होता क्या है, मैं तुम्हें कह रहा था y=x², जिस दिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखा रहा था यार, इसका ग्राफ तुम टेबल से भी बना लोगे, तुम्हें वैसे भी पता है पैराबोला है, तुम्हें फील भी आता था, एक रफ बात कर रहा हूँ, अभी सब प्रॉपर कर रहे हैं।
तुम्हें फील भी आता था यार, देख के फील आता था माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक ये डिक्रीज कर रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है डिक्रीजिंग, और जीरो से इनफाइनाइट एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है इंक्रीजिंग। ठीक है भैया, तो भैया इतना ध्यान से सोचने की जरूरत ही नहीं है प्रियांशु भाई, इसी में मैक्सिमम मिनिमा आप मुझे समझा दोगे। आपसे पूछूंगा, देखो अभी 1 मिनट रुक जाना, ठीक है बच्चा बहुत एक्स्ट्रा केयर लेके सुनना चाह रहा है, बोल रहा है कुछ छूट ना जाए, पता ही लग जाए मैक्सिमम मिनिमा, कोई बहुत बढ़िया बात है। देखो जो इतनी क्यूरियोसिटी से सुनने की कोशिश कर रहा है, मैं उससे पूछूंगा, मेरे को बताएगा अभी। मैं पहले एक बारी टेबल भैया वो रफ बात कर ही देता हूँ, 0 पर 0 आ गया, 1 पर 1 आ गया, -1 पर 1 आ गया, और ये तो भैया मॉडुलस का भी टेबल यही होता है। और मॉडुलस का एक फालतू बात सुन लेना, मॉडुलस की वी शेप होती है और इसकी यू शेप होती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम टाइम बचाने के लिए 3 पॉइंट की टेबल बनाते हैं। अगर आप इसमें एक और डाल दो, एक और डाल दो लेफ्ट राइट, तो अपने आप कर्व घूम जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगी। तो वो फिर एक क्यों डालना है? क्या हमने इतनी भी पढ़ाई नहीं कर रखी? क्या हमें शेपों का आइडिया नहीं है क्या? तो टाइम क्यों खराब करेंगे? तो वापस आ जाना। ठीक है भैया, कर्व बना दिया भैया। एक बारी सिर्फ प्रियांशु से बात नहीं हो रही, सारे बच्चे ध्यान देना। पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पूछ रहा हूँ, जो शेप देख के आप बोल दो, मिलके 2 4 5 बच्चे जरूर बोल देना। बोलो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ये जल्दी बोलो। माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है? जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, रफ बातें बोली, अभी स्ट्रिक्टली वर्ड वगैरह नहीं दिए हमने, एक फील ले लिया हमने। अब मैं कह रहा हूँ ये जो कर्व है इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है, बोलते रहना भैया हाँ या नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन है। अच्छा, हर पॉइंट की कोई ना कोई एक्स पोजीशन है और कोई ना कोई वाई पोजीशन है, हाँ या नहीं? बोलते रहो। एक्स मैं पुट करता हूँ, वाई मेरा आंसर आता है, वाई आंसर आता है। इस आंसर की इस कर्व पे किसी भी पॉइंट की वाई की मैक्सिमम, इस कर्व की वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? नहीं भैया, नहीं। क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है? यस सर। मिनिमम वैल्यू क्या है? क्या है? कितने पे है नहीं पूछ रहा, क्या है मिनिमम? फंक्शन की वैल्यू एक बार ही बताओ, फंक्शन की वैल्यू एक्स होती है या वाई होती है? अरे एक्स तो पुट करोगे, जो आंसर आएगा वो है फंक्शन की वैल्यू वाई। ठीक है, तो बताओ इस फंक्शन की मिनिमम यहाँ है, इससे नीचे तो गया नहीं, और इस पॉइंट की वाई पोजीशन क्या है? 0। यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ग्राफ देख के फील आ रहा है कुछ सीखना ही कुछ नहीं है आपको। बोलो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। और एक्स की किस पोजीशन पे है? इनफाइनाइट। उसी पॉइंट। बहुत ज्यादा। क्या कर रहा है? अरे ये 0,0 है। यस सर। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू y 0 है, और कहां पर है? x 0 पर y 0 है। x 0 पर सर ये मिनिमम है, x 0 पे सर ये मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू y पोजीशन ही होती है, उस फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है भैया, अभी सुनते रहना, अभी कुछ मत करना। सर ग्राफ देख के क्लियर हो गया, लेकिन आप ही कह रहे थे हर चीज का तो ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे हम। ठीक है भैया, एक्चुअली ना मिनिमम में कहाँ बढ़ा, वो किस इंटरवल पे बढ़ा, आप थोड़ा सा फील ले लो। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? किस इंटरवल पे बढ़ा, किस पे घटा, कहाँ टर्न किया, वहां जहां टर्न किया उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, जहां टर्न किया उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब पता हो तो ग्राफ बनता है। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दें, कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राफ, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन उनमें मिक्स कर दें, ठीक है भैया, तो ग्राफ के लिए तो पहले ये पता होना चाहिए कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम। तो ग्राफ ये तो भैया चलो हल्का ग्राफ तो हमने बना लिया, एक फील ले लिया, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 पर है। तो भैया बस ग्राफ से अभी कुछ नहीं, कोई टेस्ट वगैरह और राइटिंग कोई अलजेब्रिक मेथड आपको दिया नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको ग्राफ से फील आ रहा होगा, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की 0 है, जो कि एक्चुअली y पोजीशन है। ठीक है भैया, एट x = 0। ठीक है, बस ग्राफ से फील करके लिख लो, मेरे पास है और 5-7 मिनट में बोलता हूँ बात, आगे करो फटाफट से करो। जल्दी जल्दी। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के भैया, अब एनसीईआरटी के हिसाब से मेथड बोलूंगा तो एनसीईआरटी 3 मेथड देती है हमें। पहला बाय इंस्पेक्शन, कोई कोई ना फंक्शन देख के ही पता लग जाता है, कुछ नहीं करना तुमने, बस देखोगे और तुम बोल दोगे यार मिनिमम वैल्यू, कोई हमेशा नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसा हम नहीं कर सकते। कोई फंक्शन सर मिनिमम वैल्यू एक्स की इस पोजीशन पे होगी और ये होगी, मैक्सिमम अभी अपने आप आ जाएगा, वो मैं अभी नहीं ले रहा, वो जब क्वेश्चन आएंगे अपने आप दिख जाएगा और आप खुद ही बता दोगे सर ये मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, देख के ही पता लग रहा है, तो उसमें मैं क्या सिखाऊं। लेकिन मेथड हो गया एक इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन पता लग जाता है क्या मिनिमम वैल्यू है क्या मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भैया, दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा मेथड मिनिमम मैक्सिमम का, तीसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है भैया, तो पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन, आपको पता, चलो आ गया होगा वीडियो। बाय इंस्पेक्शन आपको पता लग जाता है मिनिमम में मैक्सिमम। बच्चा बोलेगा थोड़ा एग्जांपल सा दे देते, मेरा मन लग जाता है, ये ले भाई मैंने बोला mod of x - 2 की मिनिमम वैल्यू बता दे, तो
भैया इसके ग्राफ राफ पता है, इसकी नेचर हमने एक्सप्लोर की हुई है किसी हद तक, तो हमें बहुत अच्छे से पता है 2 पर 0 होगा और ये इसकी शेप है। शेप से ही आइडिया लगा लो, बताना भैया इसकी मिनिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब फंक्शन का रिजल्ट मतलब y, बोलो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है? 0। और कहाँ पर होगी? x की किस 2 पोजीशन पे होगी? 2 पे। तो ये तो बाय इंस्पेक्शन हो गया ना भैया, कि इतनी नॉलेज तो हमारी है, इसमें हम कौन सा कोई टेस्ट कर लेंगे, और ये भी कौन सा बड़े नंबर में पूछ लेगा, हम देख के बता देंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 है, बाय इंस्पेक्शन पता है। 1 मिनट रुक जाना, मिनिमम वैल्यू 0 है एट x इक्वल टू, लो एग्जाम्पल 1 हो गया। ठीक है भैया, अब एग्जाम्पल 2 बहुत हल्का ही रख रहा हूँ, कुछ बेटर नहीं रख रहा। साइन एक्स, बताना साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू भैया, ये तो पता है तुम्हें? सर ये तो साइन एक्स की हमें रेंज पता है सर, हम 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं यार, -1 to 1। तो आप उसमें एक जो मर्जी डालते रहो, आपने बताया भी नहीं क्या डालोगे, तो मिनिमम तो -1 आएगी और मैक्सिमम 1 आएगी, ऐसे ही है ना भैया? तो ये तो हल्का है। 1 सेकेंड यार, तो मतलब देख के हो रहा है ना, मतलब फील आ गया होगा, ऐसा कुछ घटिया था पूछ लेगा जो हमें पता ही है। तो मिनिमम वैल्यू भैया इसकी -1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 है। ठीक है, खैर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ होगा जो कि वो 1 मार्कर पूछ सकता है। अब दूसरा मेथड आ गया, सेकंड मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये भी पूरा फील्ड से दिखेगा आपको, ध्यान दो। उसी को y = x² का ग्राफ आपके दिमाग में, ध्यान देना जरा, ये लो जी ग्राफ ही चेक कर लो आप, पहले फील लेना भैया। और मैं कह रहा हूँ दोबारा दोबारा सोचना है ना आपको, कंसेप्ट y = x² से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोचा करो, ग्राफ दिखती है माइंड में, छोटी सी ग्राफ है, और इसी से मिनिमम मैक्सिमम भी सोचना। आ जाओ मेरे साथ जरा, सारे बच्चे बताओगे, सोच के बोलना। कोई फंक्शन मिनिमम है या मिनिमम है, देखो, और कैसा भी ग्राफ बन सकता है, या मैक्सिमम है, कहीं भी होगा, या टर्निंग पॉइंट पे होगा, जल्दी बोलो। टर्निंग पॉइंट पे। पहले टर्निंग पॉइंट ढूंढो ना। अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर वो लेफ्ट रुक नहीं रहा, कहीं लेफ्ट चलता जा रहा है, ऐसे कुछ भी है मान लो, लेफ्ट रुक नहीं रहा, लेफ्ट भी जाता जा रहा है, और राइट भी बढ़ता घटता जो है चलता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, तो सर टर्निंग पॉइंट पे ही तो मैक्सिमम होगा। मैं कंफ्यूजन ना ही रखूं आपके लिए भी, ज्यादा मत सोचना, आएंगी बातें दिमाग में, लेकिन वो उसका अगला टॉपिक है फिर, मतलब इसके बाद जवाब दूंगा उन बातों का। ठीक है भैया, ठीक है, अभी 2 ही टर्निंग पॉइंट देख लो, नहीं तो दिमाग में लो, मैंने तो बना दिया था, और जैसे मैंने बनाया था तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा ये मैक्सिमम के ये मैक्सिमम। अब ज्यादा ऊंचा तो यहाँ जा रहा है ये, अगर ग्राफ पे पढ़ेंगे तो ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू, वो बताता हूँ ना यार, अभी रुक जा बस, अभी इतना सा कर ले बस। मैं कह रहा हूँ मान ले लेफ्ट पे तो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, मिनिमम डिफाइन नहीं होगी, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो डिफाइंड होगी ये होगी, जो मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होगी वो ये होगी। ठीक है, यानी टर्निंग पॉइंट पे वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ऐसा समझो आप फिलहाल के लिए। ठीक है भैया, सर कैसे बताओगे? तो भाई टर्निंग पॉइंट निकाल लेना पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, आप टर्निंग पॉइंट तो हम निकालना सीख रहे थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी और टेंजेंट नॉर्मल में भी। सर स्लोप निकाल लो, स्लोप आ गया 2x, अब जहां स्लोप 0 होगा वहां टर्न कर जाएगा, x 0 पे टर्न कर गया, और एक ही टर्निंग पॉइंट है जी, 0 पे टर्न कर गया। आप ध्यान से सोचो, अगर किसी फंक्शन का एक ही टर्निंग पॉइंट है, या तो वो 0 पर ऐसे टर्न करेगा सीधा यू, या उल्टा यू, सीधा यू या उल्टा यू। सीधा यू है तो ये यहाँ मिनिमम हुआ, उल्टा यू हुआ तो ये यहाँ मैक्सिमम हुआ। ठीक है भैया, लेकिन क्या पता, ये भी तो ग्राफ दिख रहा है, तो चलो मिनिमम का आइडिया, वैसे कैसे पता? तो अब ध्यान से फील लेना बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ एक बार ही बताना, मान लो इसकी ग्राफ हम बना नहीं पाते, लेकिन कहीं से कोई मतलब किसी और तरीके से, ग्राफ से नहीं किसी और तरीके से पता लग जाए सीधा यू है, तो बोलो इस x0 पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इस पॉइंट मिनिमम। और अगर ये उल्टा यू है, उल्टा यू, मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल है ना। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ, पहले फील ले लो, लिखता बाद में हूँ। 0 से जरा सा छोटा टेस्ट पॉइंट उठाओ और स्लोप में डाल दो, 0 से जरा सा छोटा, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो, स्लोप में डाल दो। मान लो स्लोप नेगेटिव आ गया, 0 से जरा सा बड़ा टेस्ट पॉइंट, जरा सा बड़ा कोई भी ले लो, कोई भी अगले टर्निंग पॉइंट से पहले पहले ले लेना, वो फिर स्लोप में डाल दो। मान लो स्लोप पॉजिटिव आ गया, यानी तुम्हें पता है, तुम माइंड में एक पिक्चर ले लेते हो, बनाते नहीं हो, माइंड में समझने के लिए कह रहा हूँ। 0 पे टर्न कर रहा है, लेफ्ट गिर रहा है, राइट बढ़ रहा है, तो बोलो उल्टा यू हुआ या सीधा यू हुआ? सीधा ही। यानी ये यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम। रटेंगे बच्चों, लेकिन अभी तो समझने बैठे हैं, अभी रटने नहीं बैठे। लेकिन मान लो लेफ्ट पे वो मान लो ऐसे है, तो टर्निंग पॉइंट ये है 0 आपका। ठीक है, लेफ्ट स्लोप आ गया पॉजिटिव, राइट आ गया नेगेटिव, तो आप पहले शेप से समझो ना, अभी रटना मत, लेफ्ट बढ़ रहा है, राइट गिर रहा है, उल्टा यू, यानी ये यहाँ क्या है, मैक्सिमम। ठीक है भैया, लिखते कैसे हैं इस बात को, रटाऊंगा, लेकिन अभी फील के लिए हर चीज। लेफ्ट हैंड पॉइंट टर्निंग पॉइंट का, लेफ्ट हैंड पॉइंट कोई भी 0 से जरा छोटा ले लो, -1 ले लो, उठा के फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि ये इसमें डाल दो, ये -2 आ गया,
स्लोप नेगेटिव आ गया, राइट हैंड पॉइंट कोई ले लो, x इक्वल टर्निंग पॉइंट का राइट हैंड पॉइंट 1, ठीक है, फंक्शन की डेरिवेटिव में डाल दो, ये 2 आ गया, स्लोप पॉजिटिव आ गया, ठीक है भैया, और नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट पर गिर रहा है राइट पे बढ़ रहा है, तो पहले तो शुरू में 2-4 क्वेश्चन तो फील ले लेना, लेफ्ट पे गिर रहा है राइट पे बढ़ रहा है, सीधा यू ए या मिनिमम है, जब फील आ गया समझ में आ गया फिर रट लेना, क्योंकि इस फील को लेने का टाइम नहीं लगता, कुछ मिली सेकेंड बर्बाद होते हैं ना, क्यों करने हैं। अरे स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले साइन से रट लो, नेगेटिव मतलब मिनिमम और पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये मिनिमम है एट x इक्वल 0, 0 पे चेक किया अभी हमने, मिनिमम है, और मान लो कल को पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा हो तो ये मैक्सिमम है। मेरे पास समय कम हो रहा है भाई जी, ठीक है, इसको ढंग से कराऊंगा, अब मत लिखो बस एक फील आ गया, इसके स्टेटमेंट बना लेंगे और कोई शॉर्टकट होता है वो बना लेंगे, और चीजें फिर इसी से कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है जी, कर सकते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चों, वेलकम, थैंक यू भैया। गुड बाय, चलें प्रियांश, भव्य मेहंदी रत्ता बाय, गुड बाय, और भाई मनिक शर्मा, हाँ जी चले, बाकी बच्चे तो वीडियो खोलते नहीं है, डरपोक हो यार तुम्हारा भैया तुम्हें खा जाएगा वीडियो खोलते के साथ ही, चलो चलते हैं।